इस बवाल में कई छात्रों के घायल होने की भी खबर आ रही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस वक्त बड़ा हंगामा चल रहा है। जोरदार झड़प पुलिस और छात्रों के बीच में हुई है। खबर यह भी आ रही कि सिक्योरिटी गार्ड ने कई राउंड फायरिंग की है। कई छात्र घायल हुए हैं इस झड़प में। मामला संवेदनशील बना हुआ है। कई राउंड फायरिंग की खबर आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर से सिक्योरिटी गार्ड ने फायर किए हैं। बवाल में कई छात्र घायल हुए हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। बड़ी खबर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जहां पर छात्रों और पुलिस के बीच में टकराव की खबर है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग भी की है, इस तरह की भी खबर हमें मिल रही है। और इस बवाल में कई छात्र घायल हुए हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की है वहां पर, और इसके अलावा पुलिस और छात्रों के बीच में जोरदार झड़प हुई है। बड़ी खबर इस वक्त इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर छात्रों और पुलिस के बीच में हंगामा हो रहा है। जबरदस्त झड़प हुई है यहां पर छात्रों और पुलिस के बीच में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हालात इस वक्त संवेदनशील बने हुए हैं। फायरिंग की खबर वहां से आई है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग किस पर की, क्यों की, इन सब पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। लेकिन कई राउंड फायरिंग हुई है यूनिवर्सिटी कैंपस में, यह खबर मिल रही है। इसके अलावा छात्र और पुलिस आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में जोरदार झड़प हुई है और कई छात्रों के घायल होने की खबर आ रही है। इस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा चल रहा है, वहां पर बवाल हो रहा है और कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। फायरिंग तक की खबर आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो कई राउंड फायरिंग हुई है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। छात्रों और पुलिस के बीच में जबरदस्त झड़प की खबर आ रही है। इस बवाल में कई छात्र घायल भी हुए हैं। पुलिस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र बेहद गुस्से में हैं। पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ है। आमना सामना काफी वक्त से चल रहा था और आज ये झड़प ज्यादा बढ़ गई। फायरिंग की खबर भी आई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कई राउंड फायरिंग की। बवाल में कई छात्र घायल भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कई राउंड फायरिंग की खबर है। वहां से छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प चल रही है। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की है वहां पर। तो बवाल में कई छात्र घायल भी हुए हैं। हालात इस वक्त संवेदनशील बने हुए हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। छात्रों और पुलिस के बीच में हंगामा इस वक्त वहां पर चल रहा है। सर्वेश दुबे से इस पर अपडेट लेते हैं। सर्वेश, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? क्या अब भी वहां बवाल चल रहा है? अभी भी यहाँ पर बवाल चल रहा है और यूनिवर्सिटी कैंपस को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी यहाँ पर मौजूद है और कई कंपनी यहाँ पर पीएससी बुलाई गई है। दरअसल इस विवाद की जड़ यह है कि जो यूनियन हॉल है, इसके बाहर जो गेट है, वहां पर एक पूर्व छात्र नेता है विवेकानंद पाठक, वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर कैंपस में ही भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच है, उसमें उनका अकाउंट है। उनका कहना है कि वो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने गेट नहीं खोला। उनके साथ कुछ विवाद हुआ। उसके बाद उनको सुरक्षा गार्डों ने उनके साथ मारपीट की और आरोप यह है कि फायरिंग भी की गई, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए, क्योंकि यहाँ पर छात्रों का फीस वृद्धि के खिलाफ पिछले 101 दिनों से आंदोलन भी चल रहा है और छात्रों ने उसके बाद सुरक्षा गार्डों के साथ भी उनकी धक्का मुक्की हुई और सुरक्षा गार्डों ने भी एकजुट होकर बड़ी संख्या में छात्रों के साथ मारपीट की, जिसके बाद सैकड़ों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और पत्थरबाजी की, उन्होंने तोड़फोड़ की है और पूरी तरह से अब इस समय कैंपस जो है वो छावनी में तब्दील है। यहाँ पर एसडीएम और सीओ जो यहाँ पर आए थे, एसीपी अब कहते हैं, पुलिस कमिश्नरेट होने के बाद एसीपी और यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी चोटें आई हैं। उनके ऊपर भी जो पत्थर चले हैं दोनों पक्षों से, तो उनको भी चोट लगी है। तो ये कह सकते हैं कि अराजकता का पूरी तरह से इस समय माहौल है कैंपस में और तमाम छात्र अभी भी उग्र हैं और उन सुरक्षा कर्मियों की जिन्होंने पूर्व छात्र नेता के साथ मारपीट किया और उनको लहूलुहान कर दिया, उनको ढूंढ रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र आक्रोशित है, गुस्से में है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी छात्रों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहले ही फीस वृद्धि के खिलाफ 101 दिनों से आंदोलन चल रहा। आज 101वां दिन था और इस घटना ने आग में घी का काम किया है। जो छात्रों का गुस्सा था वो एक तरह से कहीं फीस वृद्धि को लेकर था, लेकिन इस घटना से डाइवर्ट हो गया है और सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया था, जिस तरह से पूर्व छात्र नेता के साथ मारपीट की है, उससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है और छात्र इस समय जो है पूरी तरह से गुस्से में है और जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनकी तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तलाश रहे हैं कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से छात्र नेता के साथ जो है मारपीट की थी और फायरिंग का भी आरोप है।
3 गोली फायर होने का भी जो है कुछ छात्र यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। मुझे अभी पूछा है छात्रों ने, तो 3 फायरिंग हुई थी और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा गार्ड थे यूनिवर्सिटी के वो यहाँ पर आए। पूर्व सैनिक रखे जाते हैं यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों में। उन पूर्व सैनिकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो ये कह सकते हैं कि इस समय पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में अराजकता का माहौल है और जगह जगह लड़के डंडा लेकर, हाथों में पत्थर लेकर तलाश कर रहे हैं। पुलिस उनके साथ साथ चल रही है ताकि छात्रों को समझाने बुझाने का मजिस्ट्रेट भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो छात्रों का गुस्सा है वो नारेबाजी करते चल रहे हैं, उनमें आक्रोश है और उस आक्रोश को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी तरह से छात्र मानने को तैयार नहीं है और पूरा जो कैंपस है इस समय वो छावनी में तब्दील हो चुका है। लेकिन अराजकता का माहौल है यहाँ पर और छात्र बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जगह जगह दिख रहा है। इस समय ताजा हालात बताऊं तो इस समय वीसी कार्यालय की ओर छात्र जा रहे हैं, नारेबाजी करते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ उनके पुलिस फोर्स है, अपर आयुक्त यहाँ पर जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि बवाल इतना बढ़ गया है कि अभी हालात काबू में आते नहीं नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सुरक्षा के लिए कई कंपनी जो है वो पीएससी की भी यहाँ पर बुला ली गई है, तो यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कई कंपनी यहाँ पर पीएससी बुला ली गई है और कैंपस में अगर मैं देख पाऊं तो जगह जगह पत्थर है। तमाम जो यहाँ पर बिल्डिंगें बनी है उनकी खिड़कियों को भी तो आक्रोशित छात्रों ने तोड़ दिया है, तो खिड़कियां तोड़ी गई है। कैंपस में जगह जगह पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से पर तोड़फोड़ हुई है, अपना गुस्सा अपना दिखाया है, अराजकता दिखाई है, तो वो पूरी तरह से अभी भी यहाँ पर कायम है और छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं कैंपस में। और उनके साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी, पीएससी के लोग वो साथ साथ चल रहे हैं कि छात्र कहीं और उग्र न हो और किसी और घटना को अंजाम न दे। तो शांत करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन जो हालात हैं वो बेहद इस समय नाजुक बने हुए हैं और लगातार स्थिति खराब हो रही है। जी बिल्कुल, स्थिति खराब हो रही है। आपने बताया कई कंपनियां पीएससी की बुलाई गई है। यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुकी है। छात्र अब भी उग्र है। तस्वीर हम देख रहे हैं, पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस वालों पर, डंडे से खदेड़ा जा रहा है दोनों ही तरफ। पुलिस भी काबू करने की कोशिश कर रही है, छात्र भी डंडे चला रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस भी छात्रों को पकड़कर वहां से अपने साथ ले जाती हुई हमें दिख रही है। कुल मिलाकर हालात जो है अभी संवेदनशील ही बने हुए हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। आपने बताया सर्वेश कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक छात्र नेता को कैंपस के अंदर, एक गेट के अंदर जाने से रोका गया। उसका कहना था कि अंदर बैंक है, उसका अकाउंट है, उसको जाना है। लेकिन विवाद बढ़ गया, धरना पहले से ही चल रहा है, 101 दिन हो चुके हैं। वो छात्र भी उतर आए उस नेता के सपोर्ट में और उसके बाद पुलिस वर्सेस स्टूडेंट्स की ये स्थिति बन गई यहां पर, जो कि पत्थरबाजी, लाठियां चलाना, झड़प और उत्पात तक जा पहुंची। इस वक्त एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कैंपस को खाली कराया गया है? वहां पर जो सैकड़ों छात्र फीस वृद्धि के विरोध में धरने पर बैठे हैं वो इस वक्त कहां पर हैं? देखिए, वो सारे छात्र अब उसी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। सैकड़ों छात्र हैं और चूंकि ये छात्र हैं तो इसलिए ज्यादा बल भी प्रयोग नहीं कर सकती पुलिस। छात्र नारेबाजी करते हुए आगे गेट नंबर 1 की तरफ धरना देने के लिए जा रहे हैं और जगह जगह रास्ते में जो गाड़ियां मिल रही हैं उनमें तोड़फोड़ भी कर रहे हैं और पुलिस उनके साथ साथ चल रही है। खुद जो है अपर पुलिस कमिश्नर यहाँ पर है, वो जो है वो मौजूद है। पीएससी साथ चल रही है, तमाम जो थानों के आसपास की फोर्सों को बुला लिया गया है और यहाँ पर सभी लोग साथ चल रहे हैं और ये कोशिश यही है कि बवाल को थामा जाए। लेकिन ये कि अभी भी नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और गेट नंबर 1 की तरफ, जो यूनिवर्सिटी कैंपस का गेट नंबर 1 है, उस तरफ तमाम छात्र आगे बढ़ चले हैं और उस तरफ छात्र जा रहे हैं और तो तमाम नारेबाजी अभी हो रही है। जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से लोग हटा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो मैं आपको बताऊं कि जो शुरू हुआ था बवाल, वो विवेकानंद पाठक जो यहाँ पर पूर्व छात्र नेता हैं, वो कैंपस में आए थे और वो बैंक किसी काम को करने जा रहे थे। उसके बाद उनके साथ जो सुरक्षा गार्डों ने बदतमीजी की या उनके साथ जो हटाक हुई, उसके बाद जिस तरह उनके साथ मारपीट हो गई और वो लहूलुहान हो गए, तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और आरोप यह है छात्रों का कि 3 फायर भी किए गए लाइसेंसी आर्म्स से जो है सुरक्षा गार्डों ने। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों में जो मिलिट्री के रिटायर होते हैं भूतपूर्व सैनिक, उनको रखा जाता है और उन्होंने जो फायरिंग की उसको लेकर कुछ गुस्सा बड़ा उठा है। क्योंकि पहले से ही छात्र आंदोलित थे, 101 दिनों से छात्रों का आंदोलन कैंपस में चल रहा है और इस कैंपस के इस आंदोलन की वजह से आज का जो ये मौका है वो पूरी तरह से आग में घी का काम किया है और छात्रों का गुस्सा अब भड़क उठा है और छात्र जो है अलग अलग धड़ों में नारेबाजी कर रहे हैं और ये कहें कि तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह। तो बवाल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और इस समय मैं आपको बताऊं कि इस समय गेट नंबर 1 के पास यूनिवर्सिटी कैंपस में
तोड़फोड़, तमाम गमलों में तोड़फोड़ की है छात्रों ने। और इस समय जो संघर्ष है वो छात्रों और पुलिस के बीच चल रहा है। पुलिस लगातार रोक रही है और लेकिन छात्र जो है पत्थरबाजी शुरू हुई है, फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। और इस समय मैं आपको बताऊं कि एक बार फिर से छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है। दरअसल ये पत्थरबाजी सुरक्षा गार्डों पर हो रही है। यूनिवर्सिटी के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो एक जगह लामबंद थे, उन सुरक्षा गार्डों पर पत्थरबाजी की जा रही है। उन सुरक्षा गार्डों पर पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ था वो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों से हुआ था। तो सुरक्षा गार्डों के बीच और छात्रों के बीच ये संघर्ष हो रहा है। पुलिस और पीएससी इसमें बीच बचाव कर रही है। पुलिस और पीएससी का जो रोल है वो बीच बचाव करने का है क्योंकि छात्र निहत्थे हैं और उनके हाथों में पत्थर है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा जो है। अच्छा, मैं आपको एक अपडेट बता दूं, पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा भी यहाँ पर आ गए हैं, पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद आ गए हैं और उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब इस समय पुलिस आयुक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। खुद पुलिस आयुक्त छात्रों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लाउड स्पीकर उनके हाथ में है और अब वो छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम छात्र जो है वो आक्रोशित हैं और वो तमाम जो गमले लगे हैं उनमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ लगातार बवाल बढ़ रहा है। लाउड हिलर से पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा छात्रों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इतना मॉब है कि वो यहाँ पर वो समझा नहीं पा रहे हैं। दिक्कत बहुत आ रही है, यहाँ पर पेश आ रही है क्योंकि एक मॉब होता है और जो मॉब होता है वो किसी तरह की बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पर लगातार मैं आपको बताऊं कि पुलिस यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रही है कि स्थिति को काबू में किया जाए। खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रमेश शर्मा यहाँ पर मौजूद है और लाउड हिलर लेकर वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थिति फिलहाल अभी काबू में नहीं है और पीएससी को और यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि पीएससी यहाँ पर है। आसपास के थानों की फोर्स को बुलाया गया है, अतिरिक्त फोर्स बुलाई जा रही है यहाँ पर और छात्रों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। पहली कोशिश यही है कि छात्र शांत हों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा गार्डों का भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भी, सुरक्षा गार्ड इस संघर्ष में एक साथ हैं। सुरक्षा गार्ड भी आर्म से लैस होकर, जो कि पूर्व सैनिक हैं, वो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि करीब 50 सुरक्षा गार्ड होंगे जो एक साथ खड़े हैं। सबके हाथों में डंडे हैं और इसके साथ ही साथ उनके हाथों में आर्म्स भी हैं। तो उसको लेकर वो लोग भी खड़े हैं। तो उनको भी इस बात का अंदाजा है कि जो छात्रों का गुस्सा है वो भड़क उठा है, कहीं न कहीं उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो वो भी अपनी रक्षा के लिए वहां पर खड़े हैं एकजुट होकर। और तमाम जो सुरक्षा गार्ड हैं वो भी जो है इसमें मोर्चा संभाले हुए। जो पुलिस और पीएससी का काम है, जो प्रशासन का काम है, वो छात्रों और सुरक्षा गार्डों को, यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर के कदम उठाया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा यहाँ पर मौजूद है, वो पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है। और अब जो है पुलिस कमिश्नर उन सुरक्षा गार्डों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और अब पुलिस कमिश्नर सुरक्षा गार्डों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। छात्रों को कुछ इस बात का आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में बातचीत की जा रही है और एक गार्डन बनाया जा रहा है, एक घेरा बनाया जा रहा है, गार्डन बनाया जा रहा है छात्रों के बीच में और सुरक्षा गार्डों के बीच में। एक गार्डन बनाया जा रहा है और एक पूरी लाइन बनाई जा रही है ताकि दोनों को सेपरेट किया जा सके, किसी तरह का कोई संघर्ष न हो। और बात संवाद की है, खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो लगातार जो है वो संवाद कर रहे हैं, छात्रों को समझा रहे हैं और अब सुरक्षा गार्डों से बातचीत के लिए वो गए हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले में अब सुरक्षा गार्डों से, और जो दोषी इसमें सुरक्षा गार्ड जिसका नाम आ रहा है, हो सकता है कुछ ऐसी सहमति बने कि उसको हिरासत में लेने के बाद छात्रों का कुछ गुस्सा कम हो। तो इस तरह की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी पुलिस क्या कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है? क्या आइडेंटिफाइड है कि हुड़दंगी कौन है, मॉब कौन है, और क्या ये हंगामा यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भी पहुंच गया है? अब नहीं, ये पूरा हंगामा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है और इसमें किसी छात्र को कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। उसकी वजह यही है कि अभी ये हंगामा चल रहा है और छात्रों का हंगामा तब हुआ जब सुरक्षा गार्डों ने एक पूर्व छात्र नेता के साथ मारपीट की। तो इसलिए अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी स्थिति संभालने की है, कार्रवाई तो तब होगी, बाद में चिन्हित किया जाएगा वीडियो फुटेज के आधार पर
तो अभी फिलहाल जो पहला कार्य किया गया है, छात्रों को और पूर्व सैनिकों को अलग अलग कर दिया गया है जो यहाँ के सुरक्षा गार्ड थे, और उनको अलग करके एक लाइन बनाई गई है, कार्डन, एक घेरा बनाया गया है। और लगातार जो मजिस्ट्रेट हैं और जो पुलिस कमिश्नर है वो संवाद कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं और छात्र जो है वो सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वो एक तरह से संघर्ष, मैं बताऊं कि पीछे की तरफ से कुछ छात्र जो है सुरक्षा गार्डों के ऊपर हमले की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस अब यहाँ पर दौड़ रही है। मैं आपको बताऊं कि शायद इस तरह के जो बवाल हैं वो यूनिवर्सिटी में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज काफी दिनों के बाद इस तरह का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि इस तरह से यहाँ पर संघर्ष हुआ हो कि और करीब 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से पूरा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो छावनी में तब्दील है, पत्थरबाजी हो रही है और नारेबाजी की जा रही है। छात्र आमने सामने हैं सुरक्षा गार्डों के और लगातार जो है वो बवाल हो रहा है। और अभी तक जो है किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन तमाम गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, तमाम यूनिवर्सिटी कैंपस में जो भवन है उनकी खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। और लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो हालात है उस पर डीएम भी यहाँ पर पहुंच गए। सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 दे रहा है कि डीएम यहाँ पहुंच गए हैं, डीएम भी यहाँ पहुंच गए हैं और हालात को देखते हुए डीएम ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। वो भी पूरी तरह से सुरक्षा और उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है और सारी चीजें जो व्यवस्थित करके, मतलब यहाँ की एक फ्लैग मार्च की स्थिति है, यहाँ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और सभी यहाँ पर जो आलाधिकारी जिले के हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो जिले के कलेक्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, वो सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। और लगातार जो संघर्ष है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को अलग करने की कोशिश की जा रही है कि जो छात्र हैं वो कम से कम यहाँ से दूर हटे, उनको हटाया जाए। और लगातार पुलिस कमिश्नर की जो स्थिति है वो अभी सुरक्षा गार्डों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शांत करने की कोशिश की जा रही है। और ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो दोषी सुरक्षाकर्मी हैं उनको कम से कम हिरासत में ले लिया जाए, जिससे छात्रों का आक्रोश कम हो और ये संघर्ष को रोका जा सके। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति सामान्य नहीं है। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर की 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है आप देख सकते हैं। बवाल हुआ, बवाल के बाद झड़प की तस्वीर सामने आई है, पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त पूरे कैंपस के भीतर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए जो कि मौके पर मौजूद है, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, आप ये बता रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर भी संवाद की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बातचीत के जरिए फिलहाल छात्रों के गुस्से को शांत किया जा सके। क्या छात्र सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस कमिश्नर की बात भी सुनने को तैयार नहीं है, और क्या प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है इस पूरे हालात को नियंत्रित करने के लिए? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नर इस वक्त सुरक्षा गार्डों के साथ मौजूद है, जो सुरक्षा गार्डों से संवाद कर रहे हैं। और जहां तक छात्रों की बात है, सैकड़ों की संख्या में जब हुजूम होता है तो कोई इसमें लीडर नहीं होता, किससे बात की जाए। खुद यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हैं, जिलाधिकारी पहुंचे हैं, वो यहाँ पर मोर्चा उन्होंने संभाला है। और अपर पुलिस आयुक्त जो है आकाश कुल्हरी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो यूनिवर्सिटी में गाड़ियां हैं प्रोफेसर की, कर्मचारियों की, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। एक बाइक को भी अभी आग के हवाले कर दिया छात्रों ने अभी कैंपस के अंदर। तो बवाल अब बढ़ता जा रहा है, छात्र आक्रोशित है। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जो पत्थरबाजी हुई है, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। खुद एसडीएम जो है उनको चोट आई है, उनसे हमारी बात हुई है, उनको भी चोट आई है। और एसीपी को भी चोट आई है। तो जिस तरह का यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, जिस तरह का बवाल हो रहा है, और तमाम जो नई गाड़ियां कैंपस में खड़ी थी उन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और तमाम जगह बवाल हुआ है। जो पत्थरबाजी हुई है, तमाम पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, उनको चोटें आई हैं। तो लगातार अभी बवाल चल रहा है और पूरी तरह से करीब 1 घंटे से पूरा ये जो कैंपस है वो अराजकता में तब्दील है। और लगातार अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं। अधिकारी में जो पहुंचे वो हेलमेट पहने हुए हैं, तमाम तरह से उन्होंने सुरक्षा कवच जरूर लिया है, लेकिन जिस तरह का बवाल है, कभी भी यहाँ पर कुछ भी अराजकता जो हो रही है वो हो सकता है। तमाम गाड़ियां यहाँ पर और गाड़ियां फूंक दी गई है और गाड़ियां फूंक दी गई है। यहाँ पर बवाल बढ़ रहा है और कई गाड़ियां फूंक दी गई। अभी एक गाड़ी थी और गाड़ियां यहाँ पर फूंक दी गई हैं। गाड़ियों को यहाँ पर फूंका गया है, हालात बेकाबू हो गए हैं, गाड़ियों को जला दिया गया है और लगातार जो है बवाल बढ़ रहा है। और तमाम गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो गया है माहौल। भारी हंगामा देखने को मिला है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में। इस वक्त कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं कि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई है।
कुल मिलाकर इस वक्त अराजकता का माहौल बना हुआ है कैंपस के भीतर। डीएम मौके पर मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। और इस झड़प में बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, उनको भी चोट लगी है। पत्थरबाजी के दौरान पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस बल भारी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है हालात को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन चूंकि छात्रों ने पथराव भी किया है, तो इस पथराव में कई पुलिस वालों को चोट भी आई है, कई छात्र भी घायल हुए हैं। शुरुआत हुई सिक्योरिटी गार्ड के साथ कहासुनी और बहस और झड़प से, और देखते देखते पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में कैसा माहौल बन गया, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। छात्र उग्र हो गए, पत्थरबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब छात्रों ने पुलिस टीम पर पथराव किया तो पुलिस ने भी यहां पर छात्रों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया है। कई राउंड इस दौरान फायरिंग की गई है कैंपस के भीतर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि छात्र एक तरफ हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर और डीएम ये कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्डों से संवाद के जरिए उनको समझाया जा सके, किसी तरीके से माहौल को शांत किया जा सके। चूंकि कहासुनी सिक्योरिटी गार्ड और एक छात्र नेता के बीच में हुई थी, और देखते ही देखते यहां पर माहौल हिंसक हो गया। इस वजह से पुलिस की कोशिश है कि संवाद के जरिए किसी तरीके से किसी एक पक्ष को कम से कम शांत किया जा सके, ताकि इस माहौल को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन फिलहाल हालात यहां पर बेकाबू होते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं कि कैंपस के भीतर कई नई गाड़ियां खड़ी थी, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इसमें से कई टीचर्स की गाड़ियां हैं, कई छात्रों की गाड़ियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त कैंपस के भीतर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि हालात को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र जो कि भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ, सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ। और दूसरी तरफ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हंगामा कर रहे छात्रों को नियंत्रित किया जा सके, माहौल को काबू में किया जा सके। इसकी शुरुआत होती है एक छात्र नेता जो कि कैंपस के भीतर घुसने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से उसे रोका जाता है, कहासुनी होती है और इसी दौरान मारपीट हो जाती है। छात्र नेता ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनकी कहासुनी मारपीट में तब्दील हो जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक छात्र बेकाबू हो जाते हैं। कैंपस के भीतर वो हंगामा और बवाल करने लगते हैं, नारेबाजी करते हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को भी यहां पर एक्शन लेना पड़ा छात्रों को तितर-बितर करने के लिए। लेकिन फिलहाल हालात यहां पर बेकाबू हैं। कैंपस के भीतर अराजकता का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, ये छात्र जहां पर हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, सामने पुलिस मोर्चे पर डटी हुई है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आप देखिए, लेकिन वो पुलिस की भी सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरन कई राउंड यहां पर फायरिंग करनी पड़ी है छात्रों को पीछे करने के लिए और माहौल को नियंत्रित करने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है। इसी की जानकारी सर्वेश हमारे सहयोगी दे रहे थे कि कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई, आप ये देखिए। तो छात्रों की अराजकता, उनका गुस्सा, उनका बवाल किस कदर यहाँ पर आगजनी में तब्दील हो चुका है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये वो गाड़ियां जिनको नुकसान पहुंचाया गया, आप देखिए, इस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, एक बाइक को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा कैंपस इस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया है। कैंपस के भीतर से ऐसी अनेकों तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पथराव हुआ है, हंगामा हुआ है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। कहासुनी कैसे यहाँ पर हंगामे में तब्दील हुई है, बवाल में तब्दील हुई है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में हंगामे की तस्वीरें, छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई है, सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की और उसके बाद माहौल यहां पर बिगड़ता चला गया। एक बार फिर से सर्वेश के पास चलते हैं।
सर्वेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया है और एक कार को भी तोड़फोड़ उसमें किया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। अभी इस वक्त क्या माहौल है, क्या प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है पूरे हालात को नियंत्रित करने के लिए? अमित, मैं आपको बता दूं कि मैं सामने आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर रजिस्ट्रार कार्यालय है और इसके सामने ये बुलेट गाड़ी है जिसको आग के हवाले जो है छात्रों ने कर दिया है और यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक छात्र जो है वो शांत नहीं हुए हैं, उनको शांत कराने की कोशिश की जा रही है। और ये लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर आ रहे हैं और छात्रों को और पूरी तरह से कैंपस को आप देख सकते हैं छावनी में तब्दील है। छात्रों के ऊपर भी बल नहीं प्रयोग किया जा सकता क्योंकि और गाड़ियों को मैं आपको दिखाऊंगा कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, तमाम के जो है शीशे तोड़ दी गई, जो भी गाड़ियां कैंपस में खड़ी थी। और ये छात्रों का एक दल आ रहा है, साफ तौर पर आप देख रहे हैं ये छात्रों का दल आ रहा है जो नारेबाजी करते हुए आ रहा है यहाँ पर। और ये तमाम गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में जो है वो इन गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। मैं कहूंगा कि दर्जनों गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शीशे तोड़े गए हैं और ये जो छात्रों का दल है वो यहाँ पर गुस्से में है और आ रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरह से जो है वो छात्र जो है यहाँ पर पूरी तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग इस तरह से धड़ों में आ रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और जो सुरक्षा कर्मी जिन्होंने फायरिंग की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोशित हैं। और हम कोशिश करेंगे कुछ छात्रों से भी बात करें और आपको दिखाते हैं कि अभी भी जो है वो बुलेट गाड़ी जो है वो किस तरह से जल रही है, तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और लगातार यहाँ पर अभी भी अराजकता का माहौल बना हुआ है। और तमाम जो छात्र हैं वो पूरी तरह से गुस्से में हैं और उन छात्रों को वो छात्र किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे, बताइए कि क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला बताइए। हमारे यहाँ के छात्र नेता विवेकानंद पाठक जी, उन पर गोली चलाई गई है, उन पर हमला किया गया है और ये बहुत ही गार्ड द्वारा गोली चलाई गई है और सबको मारा पीटा गया है गार्ड द्वारा। जी, क्यों हुआ था ऐसा, क्या हुआ था? ये सब उसमें तो मैं सही था। अच्छा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी भी देखिए एक गाड़ी को और भी जो है आक्रोशित जो छात्र हैं वो तोड़फोड़ करने आ रहे थे, लेकिन उस गाड़ी को पुलिस ने बचाया है। अभी इस गाड़ी में भी आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस गाड़ी को अभी जो है वो बचा लिया है और पुलिस कर्मियों ने उनको हटाया है यहाँ से जो है सभी छात्रों को। तो लगातार अभी भी जो है वो अराजकता का माहौल, करीब 1.5 घंटे का समय हो गया है और 1.5 घंटे से यही हालात है यहाँ पर। पिछले 1.5 घंटे से यही हालात यहाँ पर है और लगातार जो है 1.5 घंटे से इसी तरह के हालात यहाँ पर हो रहे हैं। तो तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोशित हैं, वो छात्र यहाँ पर आक्रोशित हैं और यहाँ पर ये पुलिस कमिश्नर को हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है जो छात्रों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है माहौल को शांत किया जा सके। और यहाँ पर लाइव जो है ये डीएम यहाँ पर मौजूद है। डीएम उस छात्र नेता से बात कर रहे हैं जिसके साथ मारपीट हुई थी, उस छात्र नेता से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो है वो शांति स्थापित करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि शांति किसी तरह से यहाँ पर कायम हो। तो ये एक यहाँ पर कोशिश की जा रही है, छात्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है यहाँ से कि छात्र यहाँ पर हटे और छात्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि छात्र यहाँ से हटेंगे तभी कुछ यहाँ पर नॉर्मल होगा, सामान्य स्थिति सामान्य की ओर बढ़ेगी। और यही वजह है कि छात्रों को यहाँ से यूनियन हॉल की तरफ जो है भेजा जा रहा है। तो छात्रों को यहाँ से यूनियन हॉल की तरफ भेजने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। तो छात्र सभी यूनियन हॉल की ओर जा रहे हैं। एक और गाड़ी को आग लगाई गई है, आप देख सकते हैं एक गाड़ी और यहाँ पर धू कर जल रही है और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी यहाँ पर जल रही है धू करके और एक गाड़ी यहाँ पर और जली है। इस गाड़ी को भी आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है और यहाँ पर धू करके लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि कई गाड़ियों में आग यहाँ पर लगी है और इसमें तेज कुछ बम जैसे फूटने की भी आवाजें आ रही है। हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल हो या फिर टायरों में हवा हो। तो जिस तरह से गाड़ी जल रही है धू करके, तो आज पूरी तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस जो है, जो कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यहाँ से आईएएस और आईपीएस ये यहाँ पर सिविल सर्विसेज के तमाम स्टूडेंट निकलते थे, लेकिन आज वो अराजकता का अड्डा उस समय बन गया जबकि यूनिवर्सिटी के ही जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने थोड़ी सी नादानी दिखाई और एक छात्र नेता के साथ न केवल मारपीट की, आरोप है कि फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद जो 101 दिनों से छात्रों का फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन चल रहा था, छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और उसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और पूरी तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस में बवाल शुरू कर दिया। और वो बवाल देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये गाड़ी को देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ी
धू धू कर चल रही है, किस तरह से लपटें निकल रही हैं, जो भी गाड़ी में पेट्रोल है, टायर इस वक्त वहां जो माहौल है सर्वेश हम तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कई दर्शक थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़े होंगे। उनकी जानकारी के लिए बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे बातचीत यहां कहासुनी में तब्दील हुई और उसके बाद हंगामा होने लगा, फायरिंग हुई और उसके बाद ये आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। शुरुआत से थोड़ा बता दीजिए एक बार। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरा मामला इस तरह से है यहाँ पर कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। विवेकानंद पाठक यहाँ पर एक छात्र नेता है, वो यहाँ पर आए थे यूनिवर्सिटी कैंपस में। यूनियन हॉल के पास ही भारतीय स्टेट बैंक प्रदेश कांग्रेस सचिव भी हैं। आप बताइए कि क्या मामला। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन है, इनसे पूछते हैं, ये शायद थे उस समय। आप बताइए क्या पूरा मामला था। मामला हमें ये पता चला है कि छात्रों संबंधित था, उन्होंने समर्थन देने आया था धरना प्रदर्शन फीस वृद्धि के विषय में। प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं, उसी में गार्डों से भीड़ हुई और वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ इकट्ठा हुई, गार्डों ने धक्का मुक्की किया, बात हुआ और गार्ड ने गोली चला दिया। ये जी कई गोली कई फायरिंग चला, छात्रों की तरफ से कुछ हल्ला हुआ, उसी में कई चोट लग गया, छात्र भागे, भर्ती है। अभी तक क्या हालात है, आपको कितनी गाड़ियां तोड़फोड़, क्या आक्रोश है छात्रों का। जो भी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जा रही हैं वो गार्डों के द्वारा तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। यहाँ लगभग 250 गार्डों का एक पोलराइजेशन हुआ, जिनकी मीटिंग हुई यूनियन मेन गेट पर, लाइब्रेरी गेट पर, और वहां से प्रॉक्टर साहब और राकेश सिंह दोनों लोग ने आदेश दिया कि जाके आप हमला करिए खुलेआम। मामला खत्म हो गया था, फिर गार्डों ने वहां 200 का एक लश्कर लेके फिर हमला किया है छात्रों पर जाके यूनियन हॉल पे, जो कि 10-20 छात्र थे। जब घटना ये पता चली कि हमारे छात्र भाइयों पर हमला हुआ है, तब अचानक सभी छात्र जो भी हॉस्टल में मौजूद थे या जो भी आसपास मौजूद थे, वो अपने छात्रों के समर्थन में अभी मतलब तुरंत मूवमेंट पे शामिल हो गए। जी जी वीसी मैम के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है हाईकोर्ट में। इसीलिए हाईकोर्ट के मुकदमे को दबाने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है विश्वविद्यालय की तरफ पर। ये शर्मनाक है जिस तरह से इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और इस यहाँ पर जिस तरह की अराजकता हुई है, ये अपने आप में लगता है कि ये शिक्षा का मंदिर है। ये 1 साल से यहाँ लगातार अशांति व्याप्त है। यहाँ अगर पुलिस न आए, 200 पुलिस न रहे, 20 थाने के अगर एसओ दरोगा, एसपी न डीएसपी न रहे, तो ये यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती है। और लगातार आप कैमरे से निगरानी करिए, 1 साल से कैमरा फुटेज निकलवाइए, हर दिन यहाँ पुलिस से मतलब 30,000 छात्र हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ 150-200 प्रोफेसर ही अपने आप को यहाँ का सर्वा समझ रहे हैं, और 10-5 प्रोफेसर आपस में मिलकर एक बंद कमरे में बैठ गए इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल की तरह इस साजिश का मतलब जो है क्रिएशन कर रहे हैं। तो जिस तरह के आरोप यहाँ पर छात्रों की ओर से लगाए जा रहे हैं, ये वाकई अपने आप में गंभीर है। इन तमाम विषयों का सोचना होगा, क्योंकि पहले से जिस तरह के हालात नजर आ रहे थे, फीस वृद्धि को लेकर 101 दिनों से आंदोलन चल रहा था, और आज जिस तरह से हालात हुए हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कुछ सुरक्षा गार्डों की तरफ से, यहाँ पर जिस तरह से एक छात्र नेता के साथ मारपीट। लोग एक सामान्य अध्यापक जो मेहनत करके क्लास पढ़ाता है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, गाड़ी विश्वविद्यालय कैंपस में खड़ा करके गया था मैं ड्यूटी करने, और मैं लौट के आया तो मुझे गाड़ी इस हालत में मिली। अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर विनम्र सेन सिंह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसकी 5 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जोरदार बवाल हुआ है, कई छात्र इसमें घायल भी हो गए हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, कैंपस में झड़प देखने को मिली है, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये कोशिश की जा रही है, कवायद चल रही है पुलिस अधिकारियों की, डीएम की, किसी तरीके से माहौल को शांत किया जा सके, हालात को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन छात्र इस वक्त यहां पर उग्र हैं, एक के बाद एक कई गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया है, कई गाड़ियों को पथराव के जरिए नुकसान पहुंचाया है। शुरुआत इसकी हुई 3:30 बजे के आसपास, जैसा कि हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं वहां मौजूद लोगों से बातचीत के जरिए कि एक पूर्व छात्र नेता जिसका नाम विवेकानंद पाठक है, वो कैंपस के भीतर जा रहा था। गार्ड ने उसको रोकने की कोशिश की, पहले कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद झड़प होने लगी और छात्र नेताओं की तरफ से आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक ने अपने कुछ साथियों को यहां पर बुला लिया और उसके बाद छात्र उग्र हो गए, पथराव करने लगे, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को भी चोट लगी। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के आने के बाद माहौल यहां पर नियंत्रित होने की बजाय और ज्यादा उग्र हो गया। कारण यह है कि छात्र और ज्यादा उग्र हो गए, वो पुलिस टीम पर ही पथराव करने लगे। और इसी दौरान की तस्वीरें आप देखिए, जब इन बाइकों को आग के हवाले किया गया, फौरन पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे, साथ ही डीएम यहां पर पहुंचे और संवाद की कोशिश यहां पर शुरू की गई, एक तरफ छात्रों से और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड से, कि किसी तरीके से माहौल को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन बीते 1.5 घंटे से इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर जो हालात बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप उसको देख सकते हैं। छात्रों की तरफ से क्या कहा गया इस पूरे हालात पर और इस विवाद पर, वो भी सुनिए। क्योंकि मेरा खाता है एसबीआई यूनिवर्सिटी ब्रांच में, और यूनिवर्सिटी ब्रांच का जो बैंक है उसके द्वारा केवाईसी को लेकर मुझे नोटिस 2-3 बार दी गई थी, और मैं यहाँ पर केवाईसी के लिए आया हुआ था।
गेट पे ताला बंद था। मैंने निवेदन किया गार्ड से कि गेट का ताला खोल दो, गाड़ी से मुझे अंदर जाना है बैंक में, मैं बैंक के काम से आया हूँ। तो गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, और जब मैंने उसका प्रतिरोध किया तो वो अंदर गया और लगभग 50-60 गार्डों के साथ हथियारबंद लैस होकर, लोहे के रॉड से, बंदूक से, पिस्टल से, डंडे से लैस होकर वो लोग आए और हम यहाँ अपने 10-12 साथियों के साथ बैठकर बात कर रहे थे खड़ा होकर। बिना ये लोग हमला कर दिए, जानलेवा हमला किए। आप देख सकते हैं किस तरह से चोटें आई हैं और गोली भी चलाई है। लिटरली ये संयोग था कि मुझे गोली नहीं लगी, मैं जान बच गया, बाल बाल जान बच गया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से तानाशाही है विश्वविद्यालय परिसर में कि यहाँ के गार्ड विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर लोगों को जान लेने पर उतारू हैं, जान लेना चाहते हैं। छात्र नेता विवेकानंद पाठक, जिनके जरिए विवाद की शुरुआत होती, उनका यह कहना है कि वो बैंक खाते में अपना केवाईसी करवाने आए थे, चूंकि बैंक कैंपस के भीतर ही मौजूद है। उनका यह कहना है कि गेट पर ताला लगा हुआ था। मैंने गार्ड से विनती की, अनुरोध किया कि मुझे अंदर जाने दीजिए, लेकिन गार्ड ने गेट का ताला नहीं खोला। कहा सुनी हुई और उसके बाद उसने अपने कुछ और साथी गार्डों को वहां पर बुला लिया और मुझ पर और मेरे साथियों पर हमला कर दिया गया, ये इनका कहना है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड का यह कहना है कि उनके साथ यहां बदतमीजी की गई, इन लोगों ने माहौल को उग्र करने की कोशिश की, जबरन विश्वविद्यालय कैंपस में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद इनको रोका गया और कहा सुनी देखते ही देखते यहां बवाल में तब्दील हो गई। फिलहाल अब ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये कैंपस के भीतर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि माहौल को नियंत्रित किया जा सके। दूसरी तस्वीर, जिन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, उसके आसपास जो गाड़ियां हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर, ऐसी एक कार नहीं कई कारें हैं, कई गाड़ियां हैं जिनको पथराव के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है। थोड़ी देर पहले आपने सुना भी, एक शख्स जो कि कैंपस के भीतर अपनी गाड़ी खड़ी करके गया था, वापस आया तो उसकी गाड़ी टूटी फूटी हालत में मिली है। फिलहाल डीएम और कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि छात्रों से संवाद किया जाए, उनको ये बताया जाए, समझाया जाए कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। फिलहाल आप अराजकता का माहौल मत बनाइए, किसी तरीके से माहौल को शांत होने दीजिए। उसके बाद पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इन स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन छात्रों की संख्या चूंकि लगातार बढ़ती जा रही है, वो उग्र होते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं कि बीते 100 दिनों से जो छात्र यहाँ पर फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलनरत थे, जो आंदोलन में बैठे हुए थे, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और उसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई। कई छात्र हॉस्टल से आ गए, इस वजह से यहाँ पर माहौल ज्यादा बिगड़ता चला गया। ये देखिए आप कैसे पुलिस इस वक्त मोर्चे पर तैनात है। कोशिश ये की जा रही है कि फिलहाल आग पर काबू पाया जा सके और हालात को नियंत्रित किया जा सके। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मेनका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके पास और कुछ अपडेट है, सीधा उनके पास चलते हैं। मेनका, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है इस हंगामे को लेकर, बवाल को लेकर, कैसे शुरुआत हुई और अभी पुलिस की क्या रणनीति है हालात पर नियंत्रित पाने के लिए? जी, आपको बता दें अमित कि छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है। छात्रों का कहना है कि गार्ड की ओर से गोली भी चलाई गई है और छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी छात्रों ने छात्र संघ भवन पर ताला बंदक खोलने की कोशिश की थी, ये भी कहा जा रहा है। और इस वक्त की जो तस्वीर है कि पुलिस के लोग, पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हैं। इस पूरे इलाके को पुलिसकर्मियों ने घेर लिया है, तुरंत बुला ली गई थी पुलिस की टीम को, लेकिन छात्रों को एक जगह से खदेड़ा जा रहा है, वो दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। ये नाराजगी, ये गुस्सा जो लगभग 1 महीने से ज्यादा उसी गुस्से को जान लेते हैं मेनका, मैं आपको रोक रहा हूँ। अजय यादव एक छात्र नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। अजय यादव, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए आप दर्शकों को, क्यों माहौल यहां पर बिगड़ता चला गया और ये स्थिति बन गई? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल चल रहा है। लगभग 880 दिनों से छात्र यहाँ पर अपनी मांग को लेकर, छात्र संघ बहाली को लेकर 400% शुल्क बड़े वृद्धि को जो लगातार छात्र 100 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ताला जड़ दिया गया ताकि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देने ना पाए। और कैंपस में जो गाड़ियां आती थी जो कि शिक्षकों के लिए, और कैंपस के अंदर यहाँ पर SBI बैंक है, सुरक्षा कर्मियों के लिए गाड़ी आती है, प्रोफेसरों के लिए गाड़ी आती है और यहाँ पर बैंक के कर्मचारियों के लिए गाड़ी आती है, पर छात्रों की गाड़ी नहीं आ सकती थी। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर स्टूडेंट लीडर थे, वो अपने वाइफ के साथ बैंक जाना चाह रहे थे। जब गार्ड से उनसे कहा कि मैं यहाँ का पूरा छात्र हूँ, आप सुरक्षा अधिकारी से बात कर लीजिए, मैं फोन लगा रहा हूँ, वो बदतमीजी तरीके से बात किया कि मैं क्यों बात करूँ। उसको लेकर जब यहाँ पर आए तो मैं हुई, उसके बाद सब समझौता हुआ।
उसके बाद सारे गार्ड यहाँ पर लगभग सैकड़ों की तादाद में जितने भी गार्ड थे यूनिवर्सिटी के, सब जाके प्रॉक्टर ऑफिस में बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन साथ मीटिंग करके लगभग 100-150 गार्ड आकर के यहाँ पर छात्रों पर हमला किए। लगभग सैकड़ों लाठियां मारी गई, किसी छात्र का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फूटा है, और साथ ही साथ छात्रों पर फायरिंग भी की, लगभग 2500-30 गोलियां दागी गई। और अजय यादव, ये गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर या उनकी मिली भगत के चलते, उनके शह के चलते ही गार्डों ने फायरिंग की और हमला किया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कट सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमले किए, और विश्वविद्यालय में समय आगजनी भी हो रही है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर छात्रों पर फर्जी मुकदमे ला दे जाए। छात्र एक तरफ अपनी मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से पैदल मार्च कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ गाड़ियां फूकी जा रही, यह विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग करवा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, अखाड़े में तब्दील हो गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस, बवाल हो रहा है, आगजनी हो रही है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है और छात्रों के साथ भी मारपीट यहां पर की गई है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, और छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की शह पर यह सब कुछ हुआ है, उनके साथ मारपीट की गई है। देखिए, मेरा छात्रों से यही अपील है कि हिंसा का सहारा नहीं लें। मुझे भी जानकारी मिली है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और छात्रों के बीच झगड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, कमिश्नर वहाँ के प्रयागराज के वही मौके पर हैं। थोड़ी देर बाद प्रयागराज में कमिश्नर जो है वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पुलिस कड़ाई से कार्रवाई करेगी। हिंसा का स्थान लोकतंत्र में नहीं है। छात्र नेताओं को भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। मैं खुद छात्र नेता रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ छात्र संघ का, तो मेरा ये मानना है कि हमको एकेडमिक तौर पे जो है बातें जो कमी है उन पर लेना चाहिए, लेकिन सड़क पर पथराव करना, आगजनी करना और एक तरीके से झगड़ा करना, यह छात्रों का हमारा कभी जीवन नहीं रहा है। तो मेरा वहाँ पर छात्र नेताओं से प्रयागराज की यही अपील है और यही कहना है कि हिंसा का सहारा नहीं लें। आप अपने घर के नौनिहाल हैं, देश के नौनिहाल हैं। ये हिंसा और जो आगजनी और जो ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, ये आपके बीच से निकल करके छात्रों को बदनाम कर रहे हैं और पुलिस सख्ती से निपटेगी जिन्होंने भी हिंसा करी है। लेकिन उनका यह कहना है कि एक पूर्व छात्र नेता जो कि कैंपस के भीतर मौजूद बैंक में जा रहा था अपने केवाईसी के लिए, गार्डों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, उसको चोट भी लगी है। तो उनका यह कहना है कि सब कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर हुआ है। देखिए, इसमें पुलिस कमिश्नर जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको धर पकड़ा जाएगा। अगर सिक्योरिटी गार्ड की गलती है तो सिक्योरिटी गार्डों को भी उठा कर पकड़ा जाएगा। और छात्र नेताओं से मेरा यही कहना है कि हिंसा न करें और एकेडमिक उस पर ध्यान दें अपना। और ये बात संज्ञान में शासन में आ चुकी है, उत्तर प्रदेश के शासन में जानकारी में है, तो कमिश्नर को मौके में भेजा गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय का इंतजार करें और थोड़ी देर में ही पुलिस कमिश्नर इस पर अपना। ठीक है आलोक जी, एक आरोप ये भी है, आरोप ये है कि वहां जो छात्रों का अनशन चल रहा है फीस वृद्धि के खिलाफ, उसको पॉलिटिकल पार्टी समर्थन ना देने पाए, इस वजह से गेट में ताला लगाया गया है, किसी को भी अंदर जाने से रोका जाए। नियंत्रित किया जा सके, लेकिन फिलहाल छात्रों का कहना है कि पहले सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से मारपीट की गई, चोट पहुंचाया गया पूर्व छात्र नेता को, उसके बाद यहां पर यह माहौल उत्पन्न हुआ है और सीधे सीधे वो विश्वविद्यालय प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शह पर ही सब कुछ हुआ है। हमारे सहयोगी मेनका लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। मेनका, बीते 100 दिनों से छात्रों का आंदोलन यहां पर चल रहा है फीस वृद्धि के खिलाफ। क्या आज आग में घी डालने का काम किया गया? ये जिस तरीके की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई है, कह सकते हैं कि उनका गुस्सा फूट पड़ा, उसके चलते ये माहौल यहां पर बिगड़ता चला गया। मेनका से संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप कैंपस के भीतर की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ये वो गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी तस्वीर इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर में भी आप देखिए कैंपस के भीतर और कैंपस के बाहर भी जहां कहीं भी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, वहां जो भी गाड़ियां उनको रास्ते में दिखाई पड़ी उनको नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से ही
कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। और चलिए आपको गोरखपुर से आ रही लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। बलिदान दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। काकोरी कांड के मौके पर यहां बलिदान दिवस से संबंधित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजारों ड्रोन के जरिए आज उन शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा, उनके बलिदान को नमन किया जाएगा। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इस प्रांगण में मौजूद हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों में भी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बलिदान को याद किया गया, काकोरी कांड के बलिदानियों को नमन किया गया। और आज गोरखपुर में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 750 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके जरिए उन शहीदों को नमन किया जाएगा जिन्होंने देश की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आजादी के नायकों की गाथा दिखाई जाएगी, ड्रोन के जरिए बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने आजादी की कहानी लिखी। और आज हम एक आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और भारत को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाया उन शहीदों की शहादत की वजह से, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। काकोरी के सपूतों को आज याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके लिए यहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 750 ड्रोन के जरिए काकोरी के शहीदों की विजय गाथा को, उनकी कुर्बानी को, उनके योगदान को यहां पर दर्शाया जाएगा, उसे दिखाया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। काकोरी क्रांति के नायकों को नमन किया जा रहा है, उन शहीदों को याद किया जा रहा है और मां भारती के सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। और बलिदान दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। छात्रों और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प हुई है। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की है और कई राउंड ये फायरिंग की गई है। बवाल में कई छात्र जो है वो भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला है। आगजनी की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और ये भी देखा जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और छात्रों के साथ साथ पुलिस में जोरदार झड़प भी देखने को मिली है। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की है और कई राउंड फायरिंग की गई है। और बताते चले कि बवाल में कई छात्र जो हैं वो भी घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है ताकि माहौल को शांत किया जा सके। तमाम पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली है, हो हंगामा देखने को मिला है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कई राउंड जो है वो फायरिंग की गई है। यह आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैंपस में हंगामा हुआ, उसके बाद कई छात्र घायल हुए हैं, आगजनी हुई है। दो तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर आगजनी की आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर
देख रहे हैं जब पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, छात्रों के साथ जब झड़प हुई पुलिस की, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं, जो 2 पहिया वाहन है, उसको आग के हवाले कर दिया गया है। छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है। ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आगजनी की है जब बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तस्वीर भी आप देख रही हैं किस तरीके से जो भारी पुलिस है वो भी वहां पर मौजूद है, छात्रों को समझाया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर हो हंगामे की है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो छात्र वहां पर मौजूद है उनको समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में झड़प हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की है। पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आ चुका है और हालात काबू में है, ये पुलिस कमिश्नर का कहना है। क्योंकि अभी हो हंगामा हो रहा था, जोरदार झड़प देखने को मिली थी और इसी दौरान पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आ चुका है। क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो हंगामा हुआ और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं कैंपस के अंदर। ये पुलिस की मौजूदगी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, अभी क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल वहां पर ये देखा जा रहा है कि स्थिति को काबू में रखा गया है, पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आ चुका है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? इस समय की बात अगर मैं करूं तो तमाम जो छात्र हैं वो यूनियन हाल के बाहर उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर छात्रों का पिछले 101 दिनों से फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है। और यहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस आयुक्त हैं रमेश शर्मा और अपर पुलिस आयुक्त हैं, इसके साथ साथ जिले के जिलाधिकारी हैं संजय खत्री, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अब छात्र जो अब तक नारेबाजी कर रहे थे, जगह जगह तोड़फोड़ और पत्थरजनी कर रहे थे, वो छात्र अब यहाँ पर एकजुट हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और छात्र इस समय शांत हैं। और यही वजह है कि पुलिस आयुक्त ने, पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कहा है कि अब स्थिति उनके नियंत्रण में है, क्योंकि संवाद की स्थिति शुरू हो गई है, छात्रों के साथ बातचीत की जा रही है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो वरिष्ठ छात्र नेता है, पूर्व छात्र नेता, उनको बुलाया गया है, उनसे भी बातचीत की जा रही है और छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरी अराजकता हुई, अगर जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये घटना जो है दे रहा हूँ अभी, क्योंकि बाकी स्थिति अभी और क्लियर होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को प्रथम एक बाइट की स्थिति नियंत्रण में आ गई है। ठीक है, दोनों क्या घटना हुई थी और क्या इस समय हालात हैं? ये ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं, छात्र संघ भवन के पास में, यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है, इनकी बात करके, और जो विधिक कार्रवाई है। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, कैंपस के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस फोर्स जो है मौजूद है यहां पर, ताकि हालात पूरी तरीके से काबू रहे, कोई हो हंगामा ना हो यहां पर। क्योंकि लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर छात्रों और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प हुई है। कैंपस के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है, वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप अभी की देख रही है, जहां पर हालात पूरी तरीके से काबू में है, पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आ चुका है।